ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेट वी हैव टू डिस्कस इन अवर टुडेज क्लास, वो कौन सी है? सलमान फारसी। सलमान फारसी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, हमने इनके बारे में कुछ प्रॉफिट लाइफ टाइम में तो पढ़ा है। हमें याद है कि ही वॉज द वन हु सजेस्टेड एंड एडवाइस होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, टू डिग द ट्रेंच इन द बैटल ऑफ ट्रेंच में खंदक खोदने का जो डिसीजन था और उनकी जो एडवाइस थी, दैट वाज गिवन बाय सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। फारसी से पता चल रहा है कि पर्शियन कंपेनियन है, पर्शिया से थे। ईरान जो है, इट वॉज द पार्ट ऑफ पर्शिया इन दोज डेज, वहीं का हिस्सा था, वहीं से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, दूसरी बात हमें ये पता चल रही है कि ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट बैटल्स ऑल्सो। लेकिन हमें इनकी प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री भी थोड़ी सी पहले बतानी है कि वो उनका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, हाउ ही रीच्ड ओवर देयर इन अरेबिया, अरेबिया किस तरीके से पहुँचे थे। आपकी जो अपनी बुक है हम्माद इब्न निशात, उसके अंदर सलमान फारसी के बारे में बहुत डिटेल में उनकी बायोग्राफिकल अकाउंट दी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी वहीं से, उसमें से मोस्टली डिटेल्स ली हुई हैं। तो सलमान फारसी जो थे वो इस्फहान से थे। ठीक है, इस्फहान वॉज अ पार्ट ऑफ पर्शिया इन दोज डेज, इस्फहान वहाँ का पर्शिया का पार्ट है। तो ही ग्रू अप एज अ मैजियन। ठीक है, मैजियन आग की परस्तिश करने वालों को, जो आग की, ठीक है, फायर की जो वर्शिप करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैजियन कहलाते हैं। ठीक है, मजूसी कहलाते हैं। ठीक है, उनको मैजियन कहते हैं। उसके अलावा ही बिकेम अ ज़ोरेस्ट्रियन। इनका इनका जो फैमिली रिलीजन था वो यही था कि वो आग की परस्तिश करते थे। एंड ही वॉज द कीपर ऑफ अ फायर। ठीक है, ऑफ अ फायर टेम्पल, ही वॉज द इंचार्ज, ये उसके इंचार्ज थे। ठीक है, आग की परस्तिश और आग की पूजा की जाती थी उस जमाने में, उस दौर के अंदर। ठीक है, तो ही वॉज द कीपर ऑफ द टेम्पल एंड ही इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फायर जो कि वहां पे जलाई जाती थी। ठीक है, सम हाउ वो किसी तरीके से ही मेट विद सम क्रिश्चियंस एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वो अपने घर से कभी बाहर निकले नहीं थे। ठीक है, हिज फादर बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। ठीक है, ही नेवर गेट अ चांस टू गो आउट फ्रॉम हिज हाउस, बट वन डे एक मरतबा उनके साथ ऐसा हुआ, ही गॉट अ चांस टू गो आउट एंड ही मेट विद सम क्रिश्चियंस। ठीक है, वो चर्च चले गए। चर्च में उनको वहाँ पे इन क्रिश्चियनिटी का मेथड ऑफ वर्शिप जो था वो बहुत अच्छा लगा। एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद क्रिश्चियनिटी एंड देयर टीचिंग। उनकी टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तो क्या हुआ? ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि दैट ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, उन्होंने उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस शो की। ही वॉज लॉक्ड अप इन हिज रूम इन हिज हाउस एंड उन्होंने उनके ऊपर सिक्योरिटी कर दी और उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट अलाउ हिम टू गो आउट ऑफ हिज हाउस। कैसा ना हो कि ये क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लें और अपने रिलीजन को छोड़ दें। सम हाउ ही escaped फ्रॉम हिज हाउस, किसी तरीके से घर से भाग गए। एंड ही मेट विद द क्रिश्चियन डेलीगेशन, एक क्रिश्चियन डेलीगेशन के साथ उनकी मीटिंग हुई, मिले, और उनके साथ मिलके उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद ही डिसाइडेड टू लीव हिज टाउन, लीव हिज सिटी, अपने एरिया को छोड़ देने का सोचा। सो ही लेफ्ट हिज फैमिली। ठीक है, अपनी फैमिली को छोड़ के ही ज्वाइन अ क्रिश्चियन ग्रुप एंड ही ट्रेवल्ड अराउंड द मिडल ईस्ट विजिटिंग द डिफरेंट लर्निंग फ्रॉम वेरियस प्रीस्ट। बहुत सारे जो उनके प्रीस्ट थे उनके से ये मिले, उनकी स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट बने। ठीक है, उनकी उनसे तालीम और नॉलेज उन्होंने गेन की, उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन प्रीस्ट से। One of the Christian monk and one of the Christian priests he was from Amuria. अमूरिया का एक प्रीस्ट था, उससे उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, उनमें कुछ बहुत सारे प्रीस्ट ऐसे थे, बहुत सिंसियर थे, बहुत ऑनेस्ट थे। दे गाइडेड सलमान फारसी अबाउट द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वन ऑफ देम वाज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट फ्रॉम अमूरिया। अमूरिया का जो प्रीस्ट था उसने सलमान फारसी को अपनी डेथ से पहले बताया कि नाउ देयर इज नो वन लेफ्ट इन द वर्ल्ड हु कैन गाइड हिम कंप्लीटली, there is no one to guide him. But he told him that the time of the arrival of the last prophet is near. सच्चे प्रॉफिट और सच्चे नबी के आने का वक्त अब करीब आ चुका है। ठीक है, एंड ही इज अबाउट टू कम। ठीक है, बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड एंड ही हैड रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द साइंस व्हिच वर देयर मेंशन इन देयर बुक्स। उनकी बुक्स में जो निशानियां थी उससे उनको पता चल गया था कि इस तरीके से अब वो आखिरी प्रॉफिट के आने का वक्त अब करीब है। ठीक है, तो उन्होंने सलमान फारसी से कहा कि उसके नबी के आने का टाइम करीब है। एंड ही टोल्ड हिम सम ऑफ हिज साइंस, उनके कुछ साइंस उन्होंने उनको मेंशन किए, कि बताया कि वो जो प्रॉफिट आएंगे उनके ये साइंस होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वो मिल जाए, इफ़ यू विल गेट हिज टाइम, देन इट्स गुड एंड इट्स बेटर कि आप क्या करें, उनको एक्सेप्ट करें और उनकी टीचिंग को आप फॉलो करें। ठीक है, तो सलमान, दिस इज हाउ ही टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बीइंग द फाइनल मैसेंजर। ही टोल्ड हिम सम ऑफ हिज साइंस। ठीक है, सलमान फाउंड अ ग्रुप ऑफ अरब लीडर्स टू टेक हिम टू मदीना। कुछ
अरब से लोग आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो दे फाउंड सलमान ओवर देयर एंड सम ऑफ देम दे सलमान डिसाइडेड टू गो विद देम टू अरेबिया, बिकॉज उस क्रिश्चियन प्रीस्ट ने उनको ये बताया था कि द लास्ट प्रॉफिट विल अराइव इन अरेबिया, ठीक है, अरेबिया में आएंगे, ठीक है, ऐसी जगह पे आएंगे दैट वाज कवर्ड विद द पाम ट्रीज, डेट्स, ठीक है, डेट पाम्स होंगे वहां पे, खजूरों की बस्ती होगी, वहां पे आएंगे। सो सलमान डिसाइडेड टू ट्रेवल टुवर्ड्स अरेबिया, ठीक है, बट हाफ वे दे मेड हिम स्लेव एंड सोल्ड हिम टू अ ज्यू। रास्ते में उन्होंने क्या किया, उनके साथ धोखा किया और उनको एज अ स्लेव क्या कर दिया, बेच दिया। सो सलमान को एक ज्यू जो था मदीने से, वो खरीद कर मदीना ले आया। A Jew he eventually took him to Yathrib. A Jew purchased him from them, from these Arab traders, and brought him to Medina. So he lived as a slave, and there he then heard a news that a prophet has arrived in Makkah. Very soon he realized, and he came to know that prophet is about to come and about to arrive in Medina. ठीक है, दिस इज हाउ सलमान केम टू नो कि एक प्रॉफिट आ गए मक्का में, और फिर थोड़ी देर से बाद उनको पता चला कि वो प्रॉफिट जो है वो अब कहाँ आने वाले हैं, मदीना आने। ठीक है, सलमान फारसी स्टार्टेड ईगरली वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। सलमान फारसी अपना वाक़या खुद बताते हैं कि व्हेन ही केम टू नो के लास्ट प्रॉफिट के जब आने का वक्त था वहाँ पे मदीना में, तो वो कहते हैं कि ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक दरख्त पे क्लाइम करके ऊपर बैठ गए जाके, एंड ही स्टार्टेड वेटिंग फॉर द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम्स अराइवल। उन्होंने देखा कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम आए एंड पीपल शोड हिम वेरी मच रिस्पेक्ट। ठीक है, तो सलमान फारसी ने क्या किया, ही वेंट टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम इन इवनिंग, शाम में होली प्रॉफिट की पीस अपॉन हिम के पास चले गए, एंड ही टुक अलॉन्ग विद हिम सम डेट्स, कुछ खजूरें वो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, हाँ लिखेंगे, ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ इसलिए आप लिखेंगे, ठीक है। सलमान फारसी टुक सम डेट्स विद हिम, ठीक है, एंड सलमान फारसी जब उनके पास वो खजूरें लेकर गए तो सलमान फारसी ने कहा कि दिस इज व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू एज अ सदका, एज चैरिटी, टू चेक द साइंस विच वर टोल्ड टू हिम बाय द क्रिश्चियन प्रीस्ट ऑफ अमोरिया। अमोरिया के जो प्रीस्ट ने उनको निशानी बताई थी, क्या एक निशानी ये बताई थी कि आप उनको सदक़े का माल देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा चेक करते हैं वाकई ये प्रॉफिट है कि नहीं है। तो सलमान फारसी टुक सम डेट्स विद हिम एंड ही वेंट टू द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम टेलिंग हिम दिस इज आई हैव ब्रॉट फॉर यू एज अ सदका, एज अ चैरिटी। फिर देखने लगे कि प्रॉफिट क्या करते हैं। सलमान नोटिस दैट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग्स हिज कंपेनियंस एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम इट। Salman realized that the first sign came true. Next day, he again went to the Prophet Muhammad peace upon him with some more dates, telling him, "This is what I brought for you as a gift." मैं आपके लिए तोहफे के तौर पे लाया हूँ। And started witnessing, noticing कि what Prophet peace upon him will do. तो उन्होंने देखा कि Prophet ate some of it and he distributed also amongst his companions. उन्होंने कहा दूसरी निशानी भी पूरी पूरी हो गई कि जब उनको हदिया, कोई तोहफा, कोई गिफ्ट दिया जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। Now he was waiting for the last sign, that the last sign was about the seal of the prophet on his back. जाहिर बात है उसके लिए उनको बहुत क्लोज रहना पड़ता था प्रॉफिट की पीस में पॉनिम के, कि कोई मौका मिले कि so that he would be able to see the seal on his back which was there, which was witnessed by other people also. बहीरा ने भी देखी थी ना, और भी लोगों ने विटनेस की थी। So that was a mark on his back between his two shoulders. It was a sign of the seal of the prophet. ठीक है, ये कोई वो नहीं था कि उस पर कुछ लिखा हुआ था, बस एक मार्क था, ठीक है, एक मार्क लगा हुआ था पीछे उनके। इट वॉज अ साइन कि इट वॉज मेंशन इन दियर बुक कि उनके पीछे एक साइन होगा, ठीक है। तो सलमान वॉज वेटिंग फॉर दैट साइन ऑल्सो टू बी प्रूव। सो वन डे व्हेन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज बिजी इन बरियल ऑफ वन ऑफ हिज कंपेनियन, सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु वेंट वेरी मच क्लोज टू द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, और जब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की जो शीट और चादर उनकी बैक से स्लिप हुई, ही विटनेस दैट seal on his back. He stepped forward, he kissed it, and he narrated his whole story and his whole suffering which he suffered for the cause of Islam. He narrated his whole story to the Prophet peace upon him, and Prophet peace upon him kept on listening his story. Prophet also wept. The companions also cried. ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, and when they heard about the difficulties being faced by Salman Farsi for his journey to get the right path, ठीक है, ताकि सीधा रास्ता और सही रास्ता उनको मिल सके। ठीक है, since Salman was a slave, so he was unable to attend the Prophet peace upon him's meeting. Slave थे, ठीक है, slaves were not allowed and slaves were not free to attend the Prophet peace upon him's meeting as they wish. ठीक है, तो सलमान फारसी तो Prophet peace upon him ने क्या कहा, ठीक है, तो he found, ये बात लिखी ना, he found the signs of the priest to be true about the Prophet peace upon him and he submitted to Islam. आपको मैंने तीनों निशानियां बता दी, and how he found it true you can even mention in your answer. The Prophet and companions helped him buy his freedom from slavery. Prophet ने उनसे कहा कि settle your freedom with your master. तो सलमान फारसी spoke to his master और कहा कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ।
तो उनके मास्टर ने पेमेंट क्या रखी कि ही हैज़ टू प्लांट 300 डेट्स, ठीक है, उसने सलमान फारसी 300 खजूर के दरख्त लगाए। एंड ही ऑल्सो डिमांडेड एन एम्पल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिम, कहा कि मुझे इतना गोल्ड आप देंगे तो देन यू विल बी एबल टू सेट योर सेल्फ फ्री। Salman Farsi discussed this matter with the Holy Prophet Muhammad, peace upon him. Prophet and companions helped him buy his freedom from slavery. कैसे? Prophet himself went with his companions and they planted 300 date palms. मदीने में वो 300 दरख्त Prophet peace upon him ने अपने हाथ से लगाए। आज भी वो बाग वहाँ पे मौजूद है, सलमान फारसी का लगाया हुआ जो बाग है, ठीक है। तो Prophet himself planted along with his companions 300 date palms. अब मैं एक तो चीज़ पूरी हो गई, दूसरी चीज रह गई थी अबाउट द गोल्ड. इट वॉज नॉट ईजी फॉर द पीपल टू मैनेज दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्ड. अ पर्सन found that a much amount of gold while he was digging the earth. He brought it to the Prophet Muhammad, peace be upon him, that he may can spend wherever he wanted to spend. उसको खुदाई करते हुए कहीं ज़मीन की अच्छा खासा गोल्ड मिला, ज़मीन के अंदर किसी ने दबाया होगा, तो जब उसको मिला वहाँ पे तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के पास ले आए कि आप इसको जहाँ चाहें खर्च कर दें. Prophet peace upon him called कि where is Salman, ठीक है, सलमान रज़ियल्लाहु को उन्होंने दिया कि to hand over it to his master and to secure his freedom. This is how Salman Farsi became free from his master. Okay, and he became a companion of the Holy Prophet peace upon him, and for the first time he got a chance to take part in the consultation and the meeting that was held by the Prophet peace be upon him before the battle of Trench. Okay, in that, ठीक है, Prophet himself planted the date palms. At the battle of Khandak, he had an idea of digging the trench. Since this strategy was not known and it was not common in Arabia, so Prophet peace upon him accepted his suggestion, and ठीक है, Muslims they dug trench on one side of the city to protect themselves from the attack of the enemies. Okay, Salman, this is how became a companion of the Holy Prophet peace upon him. एक मरतबा मुहाजिरीन और अंसार में डिस्प्यूट हो गया, एंड ईच वन क्लेमिंग दैट सलमान इज़ वन ऑफ देम. हर एक उनमें से ये क्लेम कर रहा था कि सलमान, मुहाजिरीन कह रहे थे सलमान इज़ अ मुहाजिर, अंसार्स वर क्लेमिंग दैट सलमान इज़ फ्रॉम अंसार. ठीक है, अंसार इसलिए से हैं क्योंकि प्रॉफिट के आने से पहले से वो मदीना में रह रहे थे. मुहाजिरीन ये कह रहे थे कि नहीं, सलमान इज़ फ्रॉम मुहाजिरीन बिकॉज सलमान केम फ्रॉम आउटसाइड मदीना. ठीक है, जब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को पता चला तो प्रॉफिट ने क्या कहा, सलमान इज़ नॉट अ नीदर अ मुहाजिर नॉर एन अंसार, सलमान इज़ वन ऑफ, ठीक है, सलमान इज़ वन ऑफ आवर हाउस होल्ड, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं. प्रॉफिट डिक्लेयर्ड हिम एज वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर कि सलमान इज़ वन ऑफ आवर हाउस होल्ड. सलमान इज़ नीदर अ मुहाजिर नॉर एन अंसारी, ही इज़ वन ऑफ आवर हाउस होल्ड. सलमान हमारे अहले बैत में से हैं. हाउस होल्ड मतलब हमारे अहले बैत, मतलब हमारे घर में से. So Prophet peace upon him gave him that much honor and respect. ठीक है, सलमान has lost his identity, he has lost his family, he has lost his everything for the sake of his religion. He was even made slave and he suffered a lot for the sake of Islam. ठीक है, तो जब भी उनसे कोई पूछता था कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, आप अपने बारे में बताएं, तो सलमान कहते थे कि आई एम सलमान, सन ऑफ इस्लाम फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ आदम. ठीक है, मैं सलमान हूँ, मैं इस्लाम का बेटा हूँ. ठीक है, एंड सलमान हैड अ चांस टू लर्न डिफरेंट रिलीजन. ही वाज एक्सपर्ट इन, ठीक है, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, क्योंकि तीनों रिलीजन के बारे में उनको इन पास इंफॉर्मेशन थी, तीनों मजहब के बारे में उनको पता था. सो ही कैन मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिलीजन. ही हैड द, ठीक है, ही हैड द स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड ही हैड द आइडिया अबाउट द डिफरेंट बिलीव्स. ठीक है, सलमान वाज यूनिक इन दैट ही वाज वेल वर्स्ड इन क्रिश्चियनिटी, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म एंड ऑल्सो इस्लाम. And he was the first one to translate some portion of the Holy Quran into Persian language. That was not Shah Waliullah who translated the Holy Quran into Persian first. That was Salman Farsi who translated the Quran, much portion of the Quran into the Persian language. ठीक है, first, सबसे पहले उन्होंने. After the death of the Holy Prophet peace upon him, he went to his hometown Persia, ठीक है, where he spread Islam and he spread the light of knowledge and light of Islam to the people of, to his people. So that was about Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu.